अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। मैं हकीम आबिद उस्मान आपको अपने यूट्यूब चैनल आबिद दवाखाना में वेलकम कहता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं अज़्म तहाल यानी तिली की सोजिश, उसके बारे में तारफ़नामा और उसका मुजरब नुस्खा। लेकिन आगे जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए नाज़रीन, तिली के बढ़ जाने के सबब मलेरिया का जहर हुआ करता है। मलेरिया या मौसमी बुखारों के बाद अमूमन तिली का बढ़ जाना, तिली हुजम और वज़न में बढ़ जाती है जो पेट को टटोलने से बखूबी मालूम हो सकती है। मरीज़ का पेट किसी कदर बढ़ जाता है और हज़मा ख़राब हो जाता है। मरीज़ का रंग फीका और कमज़ोर पड़ जाता है, लागर हो जाता है मरीज़, और तिली के मुकाम पर दबाने से जगह दब जाती है और कराकर की आवाज़ आती है। तो आइए नाजरीन, मैं आपको इसका नुस्खा नोट कराता हूँ। राई 20 ग्राम है, मुसब्बर 10 ग्राम, अरीसा 10 ग्राम, नौनखा देसी 50 ग्राम, पोस हलीला जर्द 50 ग्राम, चोब जर्द 10 ग्राम, अफसन 3 20 ग्राम। तमाम अशिया को खूब अच्छे तरीके से पाउडर कर लें और इसमें कुश्ता बरादा आहन अच्छे तरीके से बना हुआ 8 ग्राम मिक्स कर लें। इसकी 2 चने के बराबर गोली बना लें या 250 mg वाला कैप्सूल फिल कर लें। इसकी एक गोली रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद शरबत दिनार के 2 चम्मच 1 कप या 1 गिलास पानी में डाल के उसके साथ इस दवा को इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ रोज़ाना सुबह शाम 2 टाइम अरक मको और अरक कासनी का इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के और जिस तरीके से मैंने बताया इस तरह इस्तेमाल करने से नया खून पैदा होता है। मैदे की कमज़ोरी, जिगर के ज़ौफ़, तहाल की स्वेलिंग के लिए बहुत और फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको इस्तेमाल करें, सेहत हासिल करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।